शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप? आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, जो कि है मैंगो आइसक्रीम की। जी हाँ, मैंगो आइसक्रीम बनाने वाले हैं हम। बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी और बहुत ही कम चीज़ों में बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो झटपट ये रेसिपी बनाएंगे, तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिए हैं आम 1 किलो। 1 किलो आम लेने के बाद मैं इसे काट लूँगी और काटने के बाद इस तरीके से मैं इस पर कट के निशान लगा लूँगी, ताकि मैं इसमें से आम बआसानी निकाल सकूँ। तो पहले लंबाई में फिर चौड़ाई में इस तरीके से छोटे छोटे कट के निशान लगा लूँगी। उसके बाद स्पून की मदद से मैं इसमें से आम का तमाम गुद्दा निकाल लूँगी। तो इस तरीके से कट लगा लूँगी और उसके बाद जूसर मशीन के जग में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ। ये 1 किलो आम है, इसका मैं बिल्कुल पेस्ट बना चुकी हूँ। और इसके साथ जो चीज़ें चाहिए वो भी नोट कर लें। इसके साथ हमें चाहिए होगा 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, और इसके साथ मैं लूँगी विपी व्हिप क्रीम, जो कि है 2 कप विपी व्हिप क्रीम होगी। और थोड़े से मैं लूँगी पिस्ते और बादाम बारीक कटे हुए। ये ऑप्शनल है, आप पिस्ते और बादाम डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी मैंगो आइसक्रीम में। तो सबसे पहले विपी व्हिप क्रीम मैं निकाल लूँगी बाउल में, जो कि है 2 कप। तो मैं बड़े से बाउल में से निकाल लूँगी और व्हिप मशीन की मदद से इसे व्हिप कर लूँगी। क्रीम मैंने फ्रीज़ की हुई थी। क्रीम अच्छी सी ठंडी है। क्रीम आपकी अच्छी सी ठंडी होनी चाहिए। ठंडी होगी तो ये अच्छे से व्हिप हो जाएगी। तो मैं अब इसे इतना व्हिप करूँगी कि ये साइज़ में डबल हो जाए। तो यहाँ जो मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया था 1 कप, वो इस टाइम इसमें शामिल कर दूँगी और इसे फिर से व्हिप कर लूँगी, ताकि कंडेंस्ड मिल्क इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए। तो इंशाल्लाह मैंगो आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी और बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही ज़्यादा। तो विपी व्हिप क्रीम यहाँ व्हिप करने के लिए एक खुला सा ही बर्तन का इस्तेमाल करें, ताकि अच्छे से व्हिप हो जाए। तो इसे मैं उस टाइम तक व्हिप करूँगी जब तक कि ये अच्छी सी गाढ़ी होने लगे। तकरीबन मुझे व्हिप करने में 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो 7 से 8 मिनट लगने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त व्हिप क्रीम हो चुकी है तैयार। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूंगी मैंगो पेस्ट, जो कि मैंने लिया था 1 kg आम लिए थे, उसका पेस्ट बना लिए। देखिए गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट इसका हो चुका है तैयार। तो इस टाइम मैं विपी व्हिप क्रीम में शामिल कर दूंगी और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा मैंगो आइसक्रीम का। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल ये क्रीमी सी आइसक्रीम हो जाएगी तैयार। इसकी मिक्सिंग में अच्छे से कर लूँगी स्पैचुला की मदद से। इस टाइम मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी उस टाइम तक जब तक कि मैंगो का जो पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंगो का पेस्ट चूँकि गाढ़ा था तो वो नीचे था। तो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम मैंगो पेस्ट मैं इसमें अच्छे से शामिल कर चुकी हूँ और इसका अच्छे से कलर आ चुका है।
तो मैंगो आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ यहाँ तैयार है। तो इसे मैं अब निकाल दूँगी आइसक्रीम वाले सांचे में। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो इसकी मिकदार आधी कर दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आइसक्रीम इसमें बनेगी। इस सांचे में निकाल ली मैंने, उसके बाद एक और छोटे सांचे में भी मैं ये आइसक्रीम निकाल चुकी हूँ। और इसके बाद इसमें डाल दूँगी ये पिस्ते और बादाम, जो कि मैं अंदर डालना भूल गई थी। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। कुछ लोग इसमें आम के छोटे छोटे पीसेस करके शामिल कर देते हैं, लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं आम क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर आ चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी पिस्ते और बादाम। तो अच्छे से मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ और ऊपर से भी कुछ पिस्ते और बादाम मैं ऊपर से डाल दूँगी, जो कि बारीक बारीक मैंने कटिंग कर लिए थे, वो इस टाइम इसमें डाल दूँगी। और इसके ऊपर लगा दूँगी प्लास्टिक शीट। इसके ऊपर लगा दूँगी ये फूड शीट, इस तरीके से लगा दूँगी ताकि इसमें हवा की क्रॉसिंग ना हो और आइसक्रीम अच्छे से जम जाए या तैयार हो जाए। चारों तरफ से इस तरीके से प्रेस करते हुए यहाँ आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे कर दूँगी फ्रीज़। कम से कम 24 घंटे के लिए लाजमी करें, उससे आइसक्रीम अच्छी सी बन जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दूसरा सांचा है जिसमें मैं आइसक्रीम निकाल चुकी हूँ। ये वो तमाम आइसक्रीम है जो कि मैंने 1 किलो आम और 2 कप व्हिप क्रीम में बनाए हैं। और इसमें इस्तेमाल किया था 1 कप कंडेंस्ड मिल्क का। तो इस पे भी मैं फूड शीट लगा दूँगी इसी तरीके से। अब दोनों आइसक्रीम ये फ्रीज़ कर लूँगी कम से कम 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे फ्रीज़ करने के बाद फिर मैं आपको चेक कराऊंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 24 घंटे गुजरने के बाद मैंने आइसक्रीम फ्रीज से निकाल ली है। और इस टाइम मैं इसकी शीट हटाकर आपको दिखाऊंगी कि आइसक्रीम अच्छे से बन चुकी है। तो इस टाइम मैं इसे निकाल लूँगी किसी प्याली में। तो ज़बरदस्त कलर के साथ मज़ेदार और बेहतरीन जायके के साथ मैंगो आइसक्रीम हो चुकी है तैयार, और बहुत ही कम बजट में और बहुत ही मिकदार में ज़्यादा। तो आप लोग भी इसे घर पर बनाएं और इन्जॉय करें बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी वीडियोस तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।